Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 12th. So as you know, we are discussing about file handling in Python. In my previous video, I discussed with you about the file handling. Okay, so what is the advantage of using file handling in Python? How to create a file, how to read a file, what are the modes available in file handling. Okay, beta. So here to continue with this series, today I'm going to show you the next point of file handling, and that is most important questions based on text file. Okay, text file, as I discussed earlier also, there are two type of file in file handling: text file and binary file. So today we are going to understand what are the most important questions arrive in the board examination. Okay, so before to go ahead to understand these questions, let understand, okay, the revision part of the previous video. Okay, what actually read function, read line function, read lines function will do. Okay, what is write and write line function will do. Okay, so these revision will help you to understand the today's topic also. Okay, so without wasting time, let's get started. So first of all, I'm going to in my Python shell. Okay, and here I'm going to create a simple file. Okay, so here I'm going to create a simple file handling program here, which help me to write a file first. ठीक है बेटा, सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, हम कैसे फाइल हैंडलिंग का यूज करके अपनी एक नई फाइल क्रिएट करते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट अ मेथड डिफाइन. ओके, और मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम या मेथड का नाम क्या लिखा, राइट फाइल. ये हमारे फंक्शन का नाम है, राइट फाइल. अब इस फंक्शन में हमको क्या लिखना है, वो लॉजिक लिखनी है जिससे हमारा फाइल क्रिएट होगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइल, यानी एक वेरिएबल लिखा, एंड ओपन. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ओपन फंक्शन क्या करता है. नाउ हियर आई एम गोइंग टू राइट अ फाइल नेम. हम जिस भी नाम से, अगर आपको जो भी नाम आपको फाइल क्रिएट करना, जिस भी नाम से, आप वो नाम यहाँ पे लिख सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सपोज वर्ड .txt. ठीक है बेटा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, अब मोड क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे पहली बार क्या करने जा रहे हैं, फाइल को क्रिएट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो जिस भी करंट डायरेक्टरी में हम काम कर रहे होंगे इस समय, हमारी फाइल वहीं पे क्रिएट हो जाएगी. मैं अभी आपको बताता हूँ करंट डायरेक्टरी हमारी कहाँ है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए अनटाइटल्ड है हमारा ये, इसको हम टाइटल देंगे, उसका मतलब इसका इस फाइल का हम एक नाम देंगे. चलिए, तो हमारा मोड क्या होगा, W, यानी कि राइट करने जा रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, फाइल डॉट राइट. अब यहां से हम क्या करने जा रहे हैं, इस फंक्शन के थ्रू, इस मेथड के थ्रू हम फाइल के अंदर कुछ स्ट्रिंग लिखने जा रहे हैं. सपोज मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट लाइन, में भी सिंपल था, स्लैश एन. स्लैश एन क्यों बेटा लिखा, ताकि इसमें एक दो तीन चार लाइन हमारी क्रिएट हो जाए. ठीक है, सो दिस इज माय सेकंड लाइन. ओके, अगेन स्लैश एन. ठीक है, एंड वापस से लिखा दिस इज माय थर्ड लाइन. सिंपल. हमने क्या किया, अब फाइल हमारी क्रिएट हो गई, हमने जो टेक्स्ट लिखना था फाइल के अंदर वो लिख दिया. अब इसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे, एफ डॉट क्लोज, ताकि हमारे जितने रिसोर्सेस हैं वो क्या रिलीज हो जाएं. अब इसको कर देंगे सेव. जैसे सेव करेंगे देखिए आपका ये लोकेशन है,
इस लोकेशन, ये हमारी करंट लोकेशन है, कॉपी करते हैं और चल के जाके देखते हैं कि हमारी क्या इस लोकेशन में कोई ऑलरेडी जो हमने फाइल का नाम लिखा है वर्ल्ड WORLD, उस नाम से कोई फाइल हमारे पास है क्या। तो फाइल हमारी यहाँ पे नहीं दिख रही है, डब्लू के नाम से कोई फाइल हमारी नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अपने फाइल में जाते हैं और यहाँ पे हमने फाइल का नाम लिखा क्या, WORLD, और फाइल का जो एक्सटेंशन होगा क्या होगा, सॉरी ये हमारा फाइल, ये हमारी डॉक्यूमेंट फाइल होगी, सॉरी ये हमारी पाइथन की फाइल होगी। तो हमने लिखा यहाँ पर फाइल हैंडलिंग एग्जाम्पल, ठीक है, फाइल हैंडलिंग एग्जाम्पल डॉट ये py। अब यहाँ पे इसको सेव करते हैं, सेव कर दिया। अब बेटा यहाँ पे देखिए हमने इस फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद हमारा जो फाइल नेम बना है वो क्या, फाइल हैंडलिंग एग्जाम्पल ex.py, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग डॉट एग्जाम्पल डॉट py हमारी फाइल का नाम है। अब इस फाइल को हमें क्या करना है, रन करना है। जब रन करेंगे, अच्छा रन करने से पहले एक यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं ताकि आपको मालूम पड़े मैसेज में कि फाइल हमारी क्रिएट हुई है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और एक मैसेज लिख दिया, फाइल हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है बेटा। ये सिंपल सा एक मैसेज है, अगर फाइल क्रिएट होगी या कोई एरर नहीं आता है तो हमको एक मैसेज मिल जाएगा, फाइल हैज बीन क्रिएटेड। F5 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैसेज अभी नहीं आया हमारे पास, प्रिंट का मैसेज आया क्यों नहीं, सॉरी ये देखिए बेटा यहाँ पे तो हमने फंक्शन तो लिख दिया है, फंक्शन तुमने लिखा, फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अच्छा फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है, देखो ना। अब यहाँ पे देखिए फाइल क्रिएट हुई क्या, अब देखते हैं सिर्फ इतनी लाइन से फाइल क्रिएट हुई है क्या। चलिए चल के देखते हैं। तो हमारा क्या है, कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पर वर्ड के नाम से कोई फाइल अभी तक क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। कोई फाइल क्रिएट नहीं, हमने फंक्शन तो क्रिएट कर लिया लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो चलते हैं अब फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम क्या है, राइट फाइल, WRITE एंड देन फाइल। अब फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद इसको सेव करके वापस से रन करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या, नेम ओपेंड, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, ओपेंड नहीं होगा, ओपन होगा। यहाँ सेव किया इसको, वापस से F5 किया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा, फाइल हैज बीन क्रिएटेड, फाइल हैज बीन क्रिएटेड, इसका मतलब ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो चल के देखते हैं हमारी फाइल कहाँ पे क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में ये वर्ड फाइल हमारी क्रिएट हो गई और इसके अंदर दिस इज माई, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में y है, सिर्फ यहाँ पे इसका मतलब यहाँ मिस्टेक हुआ है। तो चलिए हमने क्या लिखा, अब देखिए यहाँ पर देखिए y लिखा हुआ है, माई की जगह सिर्फ खाली y है, इसका मतलब m मिसिंग है इसमें, ठीक है। तो दिस इज माई फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए m मिसिंग है। अब हम वापस से अपनी फाइल में जा रहे हैं, क्लोज करते हैं इसे, अपने प्रोग्राम में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, m वापस से लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज माई फर्स्ट लाइन। अब होना क्या चाहिए, अब जैसे हम इस फाइल को रन करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, W लिखा हुआ, W का मतलब क्या हुआ, जितनी बार भी, ठीक है, अगर फाइल है नहीं तो फाइल क्रिएट हो जाएगी और अगर फाइल है तो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। W का मतलब यही होता है कि अगर आपकी कोई फाइल जो आप दे रहे हैं, यानी कि world.txt जो आप दे रहे हैं, अगर वो नहीं है तो क्रिएट कर देगा, ठीक है, ये मोड। और अगर है तो क्या होगा, एक नई फाइल होगी और ये टेक्स्ट उसके ओवरराइट हो जाएंगे। चलिए अब देखिए मैंने यहाँ पर माई वापस से यहाँ पे एम वाई लिख दिया है, ठीक है। अब इसको सेव करके F5 करते हैं, फाइल हैज बीन क्रिएटेड। अब वापस से जाते हैं अपने फाइल के अंदर, यहाँ पर ये देखिए फाइल हमारे यहाँ पर है और इस बार M का आ गया हमारे पास, ठीक है। समझ में आया बेटा। अब हम जा रहे हैं इस फाइल में वापस से कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। अब जो भी हम चेंजेस करेंगे वो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फाइल हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो चलिए हम यहाँ पर को माय नेम इज दीपक
ठीक है, और स्लैश n I am a PGT in प्रयाग पब्लिक स्कूल। ठीक है बेटा, अब ये दो लाइन हमने यहाँ पे लिखी। इसके पहले जो हमारी फाइल है, देखिएगा अब हम उस फाइल में जा रहे हैं। हमारी फाइल पहले ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करिए। अभी क्या लिखा है, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये लिखा हुआ है। ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है यहाँ पे वर्ड में, वर्ड नाम से। अब अपने फाइल में जाते हैं, हम प्रोग्राम में यहाँ पे जाते हैं। अब इस बार वापस इस फाइल को हम, इस प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं। अब हमने टेक्स्ट क्या चेंज कर दिया, टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर दिया। अब फाइल का नाम वही है, फाइल का नाम चेंज नहीं किया, world.txt है। अब देखिए वापस यहाँ पे होता क्या है, देखिए फाइल हैज बीन क्रिएटेड, वापस दिखा रहा है मैसेज। अब वापस अपने उसमें जाते हैं, फाइल में जाते हैं। यहाँ पे देखिए फाइल में जाते हैं, तो देखिए क्या लिखा है, माय नेम इज दीपक, आई एम ए पीजीटी इन प्रयाग पब्लिक स्कूल। तो इसका मतलब क्या, फाइल वापस से क्रिएट हुई और जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट था वो क्या, ओवरराइट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको डब्ल्यू का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा वापस से अपने फाइल, अपने प्रोग्राम में चलते हैं। अब डब्ल्यू के बाद हम यहाँ पे ए यानी कि स्मॉल ए यूज करने जा रहे हैं। अब ये क्या करेगा, अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी, और अगर है तो ये सिर्फ खाली यहाँ पे जो भी होगा वो अपेंड हो जाएगा। अब ऑलरेडी हमारा ये लिखा हुआ है, हम उसमें कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। चलो ठीक है, आई एम अ MCA पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, सिंपल, मैंने एक नई लाइन किसी एग्जिस्टिंग फाइल में मुझे ऐड करनी है। ठीक है, तो कहां पे ऐड होगा, इन दी एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, अब एंड ऑफ द लाइन में हम थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या थोड़ा सा स्पेस दे दिया। ठीक है, या हमने यहाँ पे स्लैश एन कर दिया, तो नेक्स्ट लाइन में हमारा जो कंटेंट है वो ऐड हो जाएगा। स्लैश एन किया, सेव करते हैं इसको, F5 करते हैं, फाइल हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, अब वापस से जाते हैं अपनी फाइल में और वापस से इसको ओपन करते हैं। ये देखिए लास्ट नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या, एक नई लाइन ऐड हो गई। इस बार ये हमारा क्या हुआ, ओवरराइट नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहां पे ऑप्शन में क्या लिखा था, हमने ऑप्शन में यहाँ पर ए लिखा था, अपेंड। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, यानी कि आपको डब्ल्यू मोड और ए मोड, ठीक है, इसी में ए प्लस कर देंगे, डब्ल्यू प्लस कर देंगे, रीड एंड राइट का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब राइट के बाद हम फाइल को रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो हमारा फाइल को रीड करने के लिए होगा। तो चलते हैं, इस बार दूसरा फंक्शन बनाते हैं हम। क्या करना, हमने लिखा डिफाइन, ठीक है, रीड फाइल, राइट फाइल था, अभी हमें रीड फाइल लिखना है। f इज इक्वल टू ओपन, अब देखते हैं। ठीक है, ओपन किया। अब ओपन में हमने क्या लिखना है, फाइल का नाम क्या, world.txt, world.txt। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, इस बार हमें क्या रीड करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे r। ठीक, अब हमें यहाँ पे रीड यानी कि मोड हमारा क्या हो गया, रीड का। अब हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए हमारा फंक्शन है f डॉट रीड। ठीक है, अब जो f डॉट रीड से हमारा जो डेटा आएगा, ठीक है, उसको हम किस में रखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, और इसको हमने लिख दिया टेक्स्ट में, टेक्स्ट। ठीक है, या फिर हमने यहाँ पे लिखा कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, LINES, लाइन्स। हमने वेरिएबल का नाम क्या लिखा, लाइन्स, और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं इसको, प्रिंट। ठीक है, LINES, लाइन्स। अब इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखा f डॉट क्लोज। ठीक है बेटा, हमने क्या लिखा, f डॉट क्लोज। अब f डॉट क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या लिखेंगे, रीड फाइल। रीड फाइल के नाम से फंक्शन बनाया है, और रीड फाइल के नाम से फंक्शन को, ठीक है, सेव करते हैं
और हमने क्योंकि हमने प्रिंट कर दिया लाइंस को, यानी कि हम यहाँ से जो हम रीड करेंगे वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, लाइंस में, और फिर हमने इसको यहाँ से प्रिंट करा दिया है। ठीक है, रन करते हैं F5। ये देखो बेटा, माई नेम इज दीपक, हमें पीजीटी प्रिपरेटरी स्कूल एमसी पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सिंपल, ये सभी के सभी लाइन हमें मिल गई। अब ये किस फॉर्म में हमें क्या रिटर्न कर रहा है, यानी हमें ये पता करना है। ठीक है, हमें ये पता करना है कि जो हमें जो आउटपुट मिला, मीन्स हमें जो आउटपुट मिला हुआ है, जैसे कि ये जो हमें आउटपुट मिल रहा है ये किस फॉर्म में हमें रिटर्न हो रहा है। ठीक है, हमें वो पता करना है, तभी आप आगे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीड के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ की जगह हम इस बार लिखते हैं टाइप, यानी कि जो लाइन है को प्रिंट नहीं कराओ, जो लाइन हमारा वेरिएबल्स है उसका टाइप क्या है वो पता करो। ठीक है, F5 किया तो देखो क्या आ रहा बेटा, स्ट्रिंग, यानी कि जो हमें ये रिटर्न हो रहा है ये किस फॉर्म में रिटर्न हो रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि रीड फंक्शन क्या करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है रीड लाइन। आपको पता है रीड लाइन क्या करता है, एक लाइन आपको लाके देता है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, सेव करते हैं। सबसे पहले सिर्फ खाली यहाँ पे लाइन लिखते हैं, इस बार देखिए लाइन्स। ठीक है, अब हमको क्या मिलेगा देखते हैं, F5 करते हैं तो देखिए सिर्फ हमें पहली लाइन हमें मिली, सिर्फ हमें क्या मिला, पहली लाइन मिली। अब ठीक है, अब इसका टाइप देख लेते हैं, इसका भी टाइप क्या होना चाहिए वो देखते हैं। ठीक है बेटा, S सेव किया और रन करते हैं इसको, तो देखो इसका भी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, यानी कि ये जो लाइन और सॉरी रीड और रीड लाइन दोनों फंक्शन हमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करते हैं। इससे हमें ये प्रूफ किया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, रीड लाइंस। क्या करना है, कौन सा फंक्शन है, रीड के बाद रीड लाइन है और रीड लाइन के बाद क्या है, रीड लाइंस, रीड लाइंस। अब चलते हैं, रीड लाइन से क्या होगा, यहाँ पे लाइंस लिखा, सेव किया, रन किया, तो देखिए बेटा आपको इस बार क्या मिला, इस बार जो नॉर्मल स्ट्रिंग आपको नहीं मिली, इस बार क्या मिल रहा है आपको, लिस्ट मिल रहा है। ये देखिए लिस्ट में मिल रहा है कॉमा, यानी कि ये आपको पहला एलिमेंट हो गया लिस्ट के अंदर, ये दूसरा हो गया और ये हो गया तीसरा, आपका ये तीसरा एलिमेंट हो गया। ठीक है, आप इसको टाइप में करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप सिंपल लिखें प्रिंट टाइप और यहाँ पे लाइंस। लाइंस यहाँ सिंपल सा एक वेरिएबल है बेटा। ठीक है, वापस से सेव करते हैं, रन करते हैं, तो देखिए इस बार आपको क्लास क्या मिल रहा है, लिस्ट मिल रहा है। यानी कि आपको समझ में आया होगा रीड फंक्शन और रीड लाइन फंक्शन आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है और रीड लाइंस आपको लिस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। क्लियर, यानी कि पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग रहेगा फाइल के अंदर एज अ लिस्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा। चलिए अब इसके ऊपर अब हम क्या करते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, रीड का, राइट का, अपेंड का। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको हेल्प करता है। अब हम चल रहे हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रोग्राम हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ मेथड इन पाइथन टू रीड द कंटेंट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल poem.txt लाइन। अब बेटा आपको जब भी कोई कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो ये याद रखना है, जो भी आपको मेथड का नाम बोले या फिर आपको फाइल का नाम बोले तो वही मेथड और वही आपको पोयम फाइल का नाम लिखना है। ठीक है,
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस में जो मार्क्स मिलते हैं वो आपके लाइन बाय लाइन, जो भी आप लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, स्टेप मार्किंग आपको होती है इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ मेथड। अब यहाँ पे मेथड का नाम तो नहीं दिया है, तो इसका मतलब हम खुद लिख सकते हैं अपना। राइट अ मेथड इन अ पाइथन टू रीड द कंटेंट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल poem.txt line by line and display the same on the screen। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन हमें रीड करना है। इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास फंक्शन कौन है, रीड लाइन है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन का नाम क्या, रीड लाइन है। तो चलिए हम फंक्शन लिखते हैं। अब क्या हमारे पास ये poem.txt फाइल है, तो देख लेते हैं हमारे पास poem.txt फाइल है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक बना के रखी है txt फाइल पोयम की। राइट क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि इसका उसके अंदर क्या हमारा टेक्स्ट है। तो देखिए बेटा, ये टेक्स्ट अवेलेबल है आपका। ठीक है, ये हमारी एक पोयम है जो कि हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा है। ठीक है, इसी पोयम फाइल को आपको रीड करना है। और मेथड बोला गया है क्वेश्चन में, तो आपको क्या लिखना है, मेथड बनाना है। तो डिफाइन, ठीक है, आपने फंक्शन का नाम लिख दिया रीड, सॉरी, रीड पोयम। सिंपल, रीड पोयम आपने फंक्शन का नाम लिख दिया। यहाँ पे कैपिटल भी कर सकते हैं, रीड पोयम। ठीक है, और यहाँ पे कोलन लिखा। अब आपने देखा क्या करना है, हमें रीड करना है। ठीक है, चलिए रीड करने के लिए क्या लिखेंगे। अब सबसे पहले हमने लिखा फाइल डॉट, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू ओपन। फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है पोयम। तो यहाँ पे लिखेंगे पोयम डॉट txt। हमें करना क्या है, अच्छा डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इस बार क्या करना है, हमें रीड करना है। तुमने आर लिखा। हमें लाइन बाय लाइन सारी पोएम हमें रीड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे लिखा अभी क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है। सपोज हमने s ले लिया, s इज इक्वल टू, हमने यहाँ लिखा f डॉट रीड लाइन। अब रीड लाइन से क्या होगा बेटा, इससे हमारा एक लाइन आएगा। और अगर हम सिर्फ खाली इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट s, और यहाँ पे क्या लिखें, f डॉट क्लोज, होगा क्या, सेव करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए एक ही लाइन आई हमें। हम चाहते हैं कि ये सारी लाइन काउंट हो, और देखिए लाइन के बाद यहाँ पे एक स्पेस भी आ रहा है ना, वो भी ध्यान रखते हैं। अब क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये लाइन बार बार, ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो जब तक कि हमारी पोयम है। तो हम क्या करेंगे, बार बार किसी काम को करने के लिए हम क्या लिखते हैं, लूप लिखते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, वाइल, एक लूप लिखा, वाइल ट्रू, ट्रू, वाइल ट्रू कोलन। अब यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, सॉरी यहां पर हमने इसको लिख दिया, वाइल ट्रू रीड करो, कब तक, इफ, अब यहीं पे लिख दिया, देखो इफ s डबल इक्वल टू क्या आ जाए, स्पेस आ जाए। जैसे ये आता है क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। यहां से क्या लिखें, ब्रेक। ठीक है, और एल्स में क्या होना चाहिए बेटा, प्रिंट हो जाए s की वैल्यू। तो प्रिंट यहाँ पे क्या लिख दें, s। ठीक है, प्रिंट क्या हो जाए हमारा, s, और ये हमारा फाइल क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सा सेव करते हैं। और देखिए अब देखिए हमारे पास सारी लाइन आ गई। ठीक है, लाइन बाय लाइन हमारे सारी लाइन। अब देखिए लेकिन बीच में क्या एक स्पेस आ रहा है, ये स्पेस को कैसे रोकेंगे। चलिए हमने यहाँ पे कॉमा किया और लिखा यहाँ पे एंड इज इक्वल टू स्पेस। वापस रन करते हैं इसको।
तो इस बार देखिए स्पेस नहीं। तो ये बेटा ये आपका प्रोग्राम हो गया, ये जो आपका प्रोग्राम है ये लाइन बाय लाइन, ठीक है, आपके स्टेटमेंट को यानी कि जो भी फाइल है कंटेंट को रीड कर रहा है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की तरफ। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट अ मेथड इन पाइथन टू रीड lines from a text file poem.txt and display those lines which are starting with alphabet F। ठीक है, इसका मतलब आपको सभी लाइन नहीं प्रिंट करानी है पोएम से, आपको सिर्फ खाली वो लाइन प्रिंट करानी है जो जो कि F अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। इसका प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है, वापस से हमें रीड ही करना है। तो क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू ओपन। अब ओपन के बाद यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, पोयम डॉट टीएक्सटी। अब पोयम डॉट टीएक्सटी पर क्या करना, रीड करना है। तो क्या लिखा, आर। ठीक है बेटा, आर लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या है कि हमें उन लाइन को रीड करना है जो कि एफ से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारी लाइन है हमारे पास, तो इस बार हम रीड लाइंस फंक्शन का यूज करेंगे। तो लाइन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, एफ डॉट रीड लाइंस। अब आपको पता है कि रीड लाइंस फंक्शन क्या रिटर्न करता है, आपको लिस्ट। ठीक है, आपने यहां लिखा है फॉर, एक लूप लगाया फॉर आई इन क्या लिखा, लाइंस। ठीक है, अब लिस्ट से हमने ये लिस्ट से एक एक वैल्यू हमारे पास, या ये जो लिस्ट लाइंस में क्या आ जाएगा, पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी, तीसरी लाइन होगी। चलिए एक बार करके देख लेते हैं इसको, पहले को प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट, यहाँ पे क्या लिखा है, LINES लाइंस, और उसके लास्ट में क्या लिखे, एफ डॉट क्लोज। ठीक है, एफ डॉट क्लोज। सेव करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको एक लिस्ट मिल रहा है। लिस्ट में यहां से लेकर यहां तक आपका पहला एलिमेंट है, फिर यहां से लेकर यहां तक आपका दूसरा एलिमेंट है, फिर यहां से लेकर यहां तक आपका तीसरा एलिमेंट है। तो आपको देखिए एलिमेंट में मिल रहे हैं, आपको लाइन क्या हो गया, एलिमेंट में मिल रहे हैं। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर इस टेक्स्ट को हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि जीरो इंडेक्स पे जो हमारा टेक्स्ट है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसको प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज नहीं प्रिंट कराएंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है राइट अ मेथड इन अ पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल poem.txt एंड डिस्प्ले दोज लाइन which are starting with an alphabet F, यानी कि उन लाइन को डिस्प्ले कराइए जो कि F से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे ये देख लिया कि लिस्ट में हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, अब हम वही लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे एक लूप लिखा फॉर आई इन। ठीक है, क्या लिखा, लाइंस, ये हमारा लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे लिखा इफ आई, ठीक है बेटा, आई ऑफ जीरो, यानी कि क्या, पहला इंडेक्स। ठीक है, पहला एलिमेंट का पहला इंडेक्स, ये पहला लाइन आ गया हमारा, ये हमारा पहला एलिमेंट है, एलिमेंट का पहला इंडेक्स है जीरो। अगर हमारा क्या है, एफ है, तो क्या करो, उसको प्रिंट कर दो। क्या करें, उसे ही सिर्फ खाली प्रिंट करें। तो कोलन करके क्या लिख दिया, प्रिंट, क्या लिखेंगे बेटा, आई। ठीक है, आई लिख दिया, बस वही लाइन हमारी प्रिंट करनी है। सेव करते हैं इसको, रन करते हैं, अनएक्सपेक्टेड एरर, ओके। अच्छा, स्पेस हमारा अननेसेसरी, हमारा स्पेस आ गया।
ठीक है, ये जो अननेसेसरी स्पेस रहेगा उससे हमारा रह सकता है, तो इसको हमको अवॉइड करना है। ठीक है, सेव करते हैं F5। ये देखिए, फेंट ग्रोज माई सोल विद दी ट्रियर्स। ठीक है, तो देखिए F से स्टार्ट हो रहा है। अब इसी तरह से अगर हमें देख चेक करना है कि कोई कैरेक्टर O से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसको यहाँ पे O लिखते हैं। ठीक है, और इस बार वापस से F5। तो देखिए O से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 5 6 लाइन हमारे पास है। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई T से स्टार्ट होने वाला, T से स्टार्ट होने वाला S, तो देखिए 2 लाइन हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब मान लेते हैं O से स्टार्ट हो, T से स्टार्ट हो, M से स्टार्ट हो। चलो हम मानते हैं O से स्टार्ट हो और M से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, और I ऑफ 0 इज डबल इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा, M। अगर M से कोई होगा तो प्रिंट हो जाएगा। सेव, रन करते। तो देखिए O से हमारा स्टार्ट हो रहा है, M से नहीं है, तो M से कोई हमारे पास आया नहीं। लेकिन अगर हमारे पास T से है तो T लिख देते हैं। सेव, इस बार इसको हम वापस से क्या करते हैं, रन करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो देखो इस बार हमारा O से भी आ रहा है और T से भी आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि जो हमारे O से हमारे पास लाइन आ रही है वो कितना है, ये नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, चलो हमारा और नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम क्या कहता है। नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ मेथड इन अ पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स, काउंट द नंबर ऑफ लाइन, डिस्प्ले नहीं, काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल poem.txt which are starting with अल्फाबेट F, यानी कि F से स्टार्ट होने वाले हमारे पास कितनी लाइन्स हैं। इस बार हमें लाइन को डिस्प्ले नहीं करना, हमें काउंट करना है कितनी लाइन हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो क्या करना है, अब देखो क्या होगा, क्या हमें काउंट करना है। तो हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, सिंपल COUNT, काउंट इज इक्वल टू क्या लिखा, 0। अब अगर हमें F से कोई मिलता है, F से मिलता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, COUNT, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिख दिया। सिंपल, एक वेरिएबल है। और इसको जहां पे लूप कंप्लीट होगा फॉर वाला, यानी कि फॉर लूप के बाद, कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, प्रिंट, यहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रिंट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लाइन्स स्टार्ट विच स्टार्ट विद अल्फाबेट F। चलो इसको यहाँ पे F लिख देते हैं, FR। ठीक है, कॉमा काउंट। ये सिंपल सा मैंने मैसेज इसमें लिख दिया। F5, अनएक्सपेक्टेड एरर। क्या एरर है बेटा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं आना चाहिए। सेव, ये नंबर ऑफ लाइन देखो यहाँ पे, इसको हम क्लोज करते हैं, वापस रन करते हैं। तो F से स्टार्ट हमारी देखो कितनी है, सिर्फ एक आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यहीं पर अगर हम O कर देते हैं, F की जगह हम O कर देते हैं, ठीक है, इस बार कितना आ रहा है, 6, यानी कि 6 लाइन है जो हमारे पास क्या करके आ रहा है, 6 लाइन। ठीक है, ठीक है बेटा। अब
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है वो है राइट अ मेथड इन अ पाइथन, ठीक है, बिग लाइन। अब देखो यहां पर क्या किया है, मेथड का नाम यहां पर दे दिया है, ठीक है, बिग लाइन, टू रीड दी लाइन्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल poem.txt and display those line which are bigger than 50 characters। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ, इस बार हमें क्या करना बेटा, हमें 50 कैरेक्टर्स अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हमको, हाँ, वो लाइन जिनमें कितने 50 कैरेक्टर, सिंपल कैसे करेंगे देखिए। अब यहां पर हमने लाइंस निकाल ली, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहां पर देखिए यहीं पर चेंजेस होंगे। हमारे पास क्या आ गई, लूप है, ठीक है, यहाँ पे एंटर किया। अब आपको पता है रीड लाइन समय पर हमारे पास क्या आ गया, लिस्ट आ गया। अब हर एक लिस्ट में, लिस्ट के एलिमेंट पे क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इफ लेंथ आई सिंपल इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बेटा 50, अगर है तो क्या प्रिंट, हमें वही लाइन प्रिंट करानी है, प्रिंट दोस लाइन, प्रिंट आई, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या कि हमें ये चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारे पास वो कितनी, हमारे पास वो कितनी लाइन जिनके जिसमें कैरेक्टर क्या है 50 से ज्यादा है। ये देखिए लाइन से क्या होगा, पहला लाइन से, यहाँ पे देखो लाइन क्या है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें लिस्ट मिल जाएगा जो कि लाइन्स में जाके स्टोर हो गया, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ डिस्प्ले पर दिखलाया है, ठीक। अब लाइंस से एक एक एलिमेंट इसमें आएगा और चेक होगा क्या उसका लेंथ, अगर उसकी लेंथ 50 से ज्यादा होगी या 50 होगी तो ही प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन है जिसमें कितने कैरेक्टर हैं 50 से ज्यादा हैं। चलिए थोड़ा कैरेक्टर को कम कर देते हैं, हो सकता है हमारे पास और आउटपुट आ जाए। हमने यहाँ पे 40 कर दिया, सेव करते हैं, रन करते हैं, इस बार हमारे पास और भी कैरेक्टर आ गए, 40 वाले सिर्फ खाली आ गए। थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, 45 कर देते हैं, लेट्स सी F5। देखिए हमारे पास सिर्फ उतनी लाइन आ रही है, पूरी लाइन नहीं आ रही, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोग्राम और हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब इस क्या है, राइट अ मेथड इन अ पाइथन टू काउंट द टोटल नंबर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पर वर्ड्स कैसे काउंट होंगे, अभी तक तो हमने कैरेक्टर पे काउंट किया, अब वर्ड कैसे काउंट होंगे वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपने पाइथन प्रोग्राम में जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या बेटा बोली, हमें नंबर ऑफ वर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, कितने वर्ड्स हैं एक हमारे फाइल के अंदर। तो चलिए पहले अपने पहले सिंपल से एग्जांपल देते हैं और फिर इसको करते हैं। अभी यहां पर अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं रीड वर्ड्स, ठीक है, रीड वर्ड्स। अब रीड वर्ड्स में जैसे कि हमने रीड बिग लाइंस भी हमने देखा था, अब रीड वर्ड्स f इज इक्वल टू ओपन, ओपन। अब इसके अंदर फाइल का नाम, चलिए हमारी जो पहले वाली फाइल थी क्या नाम था, WORLD वर्ड, ये हमारी पहली फाइल थी .txt, ठीक है। और भी हमारे पास फाइल, चलिए हमने लिखा माई फाइल, अगर नहीं होगी तो बन जाएगी माई फाइल .txt,
ठीक है, कॉमा रीड करना है हमें क्या करना, रीड करना है। अब रीड के लिए हमने क्या लिखना है, आपने क्या लिखना है, अब फाइल के बाद हमें क्या रीड करना है, तो हमने W इज इक्वल टू, वर्ड हमारे पास कितने आने चाहिए, देखिए W इज इक्वल टू F डॉट रीड या S इज इक्वल टू F डॉट रीड, ठीक है, F डॉट रीड। अब इस फंक्शन से हमने इसको प्रिंट कराया, प्रिंट क्या प्रिंट कराएंगे, S, ठीक है, S को प्रिंट कराते हैं और इसका S का टाइप भी देखते हैं प्रिंट के बाद या प्रिंट से पहले, ठीक है, प्रिंट S का टाइप क्या होगा, टाइप लिखा S का और ब्रैकेट में क्लोज किया, सेव F5। ओके ओके, क्यों एरर दे रहा है, क्यों, देखिए यहाँ पे रीड वर्ड्स है और यहाँ पे क्या लिखा है, रीड पोयम, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ड्स, रीड वर्ड्स, ठीक, सेव करते हैं, रन करते हैं, ओहो सॉरी, यहाँ पे क्या ना चाहिए, F ना, F डॉट रीड, सेव। तो देखिए, हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, नाउ यू आर लर्निंग पाइथन फाइल हैंडलिंग, गुड लक, ठीक है। और देखिए इस पूरे टेक्स्ट का टाइप क्या है, यानी हमको क्या रिटर्न करके दिया, रीड फंक्शन है स्ट्रिंग, ठीक है, एस का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो इससे तो आपको नहीं मिल पाएगा वर्ड। लेकिन अगर हमने रीड के बाद हमने यहां पे लिखा W इज इक्वल टू S डॉट स्प्लिट, स्प्लिट ये फंक्शन है, ठीक है, अब ये फंक्शन है स्प्लिट फंक्शन जो कि स्ट्रिंग का है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट W किया और टाइप W का निकाला, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है, सेव। सो देखिए बेटा, आपको क्या मिल रहा है, स्प्लिट फंक्शन ने क्या कर दिया, सारे इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी हमारे वर्ड थे उन सबको एक एलिमेंट बना दिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अब क्या मैं लॉजिक लगाने वाला हूं, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन ने क्या किया, इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। तो उसी तरह से अब मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि हमारे फाइल में कितने वर्ड्स हैं, सिंपल, आपको पता है लॉजिक क्या लगनी होगी, स्प्लिट के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया, फॉर आई इन, क्या लिख देंगे, W कोलन, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, काउंट, एक वेरिएबल ले लेते हैं, काउंट एक वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पे, CTR काउंटर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख लिया, क्या लिखेंगे बेटा, CTR इज इक्वल टू CTR प्लस 1 और फिर बाद में यहाँ पे इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट मैसेज दे देते हैं, यहाँ पर क्या मैसेज देंगे, नंबर नंबर ऑफ वर्ड्स present in the file are कोलन, यहाँ पे क्या लिख देंगे, CTR, सिंपल, सेव करते हैं इसको और रन कर देते हैं। तो देखिए जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं यहाँ पर टोटल कितने हैं, 18 हैं, ये देखिए आपको 18 सॉरी 14 वर्ड है, ठीक। इसी तरह से आप अपने जो पहली वाली फाइल है उसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करना है आपको, क्या लिखेंगे, फाइल का नाम है पोयम, पोयम डॉट txt, बाकी सबका आपका सेम रहेगा, ठीक है, फाइल
इन poem file, save एंड देन आपको देखो मिल रहा है यहाँ पे 146। ठीक है, वापस से रन करते हैं इसको F5, तो देखिए आपको 146 वर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, राइट अ मेथड इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल india.txt। अच्छा देखो यहाँ पर वापस से फाइल का नाम चेंज हो गया, टू फाइंड एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ अ वर्ड इंडिया। अब देखो ये क्या है, आपको पता करना है कि इंडिया शब्द india.txt फाइल में कितनी बार आया है। तो चलते हैं सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हमारे पास इंडिया फाइल है क्या। सो कहाँ मिलेगा आपको, तो ओपन कर लेते हैं फाइल को, सिंपल अपने फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। रीड से हमने क्या किया, फाइल को रीड किया एंड देन प्रिंट एस, और इस बार हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल का नाम क्या लिख दिया, india.txt। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो देखिए हमारे पास इंडिया फाइल है और ये हमारे इसके अंदर कंटेंट है। अब हमें पता करना है कि इस पूरे फाइल में इंडिया शब्द कितनी बार आया है। ठीक है, अकरेंस कितनी बार है, एक शब्द को ये कितनी बार आया हुआ है, अपने आप को रिपीट किया है, उसको फाइंड आउट करना है कितनी बार। चलिए, तो आपको लॉजिक पता होगा कि मैं क्या लगाने वाला हूं। ठीक है, सो इस बार हमने str यानी कि स्ट्रिंग, अब इस स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट किया किसमें, लिस्ट में, तो हमने लिखा lst इज इक्वल टू st डॉट स्प्लिट, split स्प्लिट। इसने क्या किया, ये पूरा लिस्ट हमको दे दिया। लिस्ट के बाद हमें क्या मिलेगा, हमने एक लूप लगाना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर आई इन lst कोलन, अब आई की वैल्यू को चेक करनी, इंडिया से कंपेयर करनी है। ठीक है, सो इफ आई डबल इक्वल टू इंडिया, कितनी बार आया हुआ है काउंट करना है, तो ऊपर हमारे पास काउंटर वेरिएबल है, तो काउंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर देंगे, कोलन ctr इज इक्वल टू ctr प्लस 1। ठीक है, इंक्रीमेंट किया एंड देन प्रिंट in the file india.txt the word India occurs, occurs यहाँ पर कॉमा ctr, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे टाइम्स। ठीक है, ये हमने एक मैसेज सिंपल सा दे दिया, कंट्रोल S एंड देन अगर आपके पास फाइल, इसको हम क्लोज कर देते हैं पहले। ठीक है, F5 करते हैं, ओके str ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे str नहीं st है ना, यहाँ पे देखिए st वेरिएबल का नाम है। सेव किया और इसको वापस से क्लोज करते हैं फाइल को, और F4, सेव अगेन, कंट्रोल S, F5। यस, in that file india.txt the word India occurs 2 times। ठीक है,
2 टाइम्स यहाँ पे इंडिया वर्ड आया है। किसी भी वर्ड को आप किसी भी फाइल से, सपोज मान लेते हैं हमने पोयम वाले से, poem.txt फाइल से हमें क्या फाइंड आउट करना है, सपोज THE कितनी बार आया है, ठीक है, द वर्ड THE, हाउ मेनी टाइम THE वर्ड कम्स, ठीक है, सेव एंड देन रन। तो देखो 14 टाइम्स THE वर्ड कम्स। क्लियर बेटा? ठीक उसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट अ मेथड बिग वर्ड इन पाइथन टू रीड कंटेंट्स फ्रॉम। अच्छा देखो यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या करना है, बिग वर्ड लिखना है, ठीक है, बिग वर्ड, ये याद रखिएगा, बिग वर्ड फंक्शन का नाम है, तो आपको वही फंक्शन लिखना है। और आपको पता है स्टेप मार्किंग होगी, तो स्टेप मार्किंग में जो भी आप स्टेप लिख रहे हैं उन सभी पर अगर वो राइट है तो आपको सारे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बिग वर्ड के नाम से आपको एक फंक्शन लिखना है, ठीक है, in a Python to read contents from a text file and display occurrence of those words which are having 5 or more alphabet। अब ये देखिए इसका मतलब आपको उन वर्ड्स को लिखना है, डिस्प्ले कराना है, occurrence of those words which are having 5 or more word, यानी कि एक फाइल के अंदर ऐसे उन शब्दों को आपको फाइंड आउट करना है जिनके अंदर कितने कैरेक्टर है, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 5 या उससे ज्यादा हो, उससे कम वाले नहीं प्रिंट कराने हैं। चलिए हम करके देखते हैं अपनी फाइल में। हमें क्या करना है, यहीं पर चेक कर लेंगे, वर्ड्स तो आ रहे हैं, अब वर्ड्स के अंदर लेंथ कितनी होगी, ठीक है, हमको क्या करना, वही प्रिंट कराने हैं जो वर्ड का लेंथ क्या हो, 5 या 5 से ग्रेटर हो। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, लेंथ क्या लिखा, I ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख देंगे, 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख देंगे। और उन्हीं को ही सिर्फ खाली सॉरी यहाँ पे कंडीशन लिखना है ना, यहाँ पे इफ len, अच्छा बिग वर्ड ना, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम क्या लिखना, बिग वर्ड, ये भी ध्यान रखना है। तो बिग WRD बिग वर्ड हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा और यहाँ पर भी हमको बिग वर्ड ये फंक्शन हमने कॉल करना है, उसको बाद में यहाँ नीचे लिख देते हैं। लेंथ क्या हो जाएगी किसी आई की, अगर ग्रेटर है या इक्वल है किसके, 5 के, तो ही क्या हो, प्रिंट हो, तो ही क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे लिखा प्रिंट, प्रिंट क्या लिखेंगे बेटा, एंटर किया, लिखा प्रिंट आई। अब देखो यहाँ पर आई थोड़ा कैपिटल हो गया है, यहाँ पे इसको आई लिखो, ठीक है, प्रिंट आई यानी कि आई को प्रिंट कर देना है। और फिर f डॉट क्लोज, लूप के बाद सेव करते हैं, ठीक है, poem.txt। तो देखिए ये हमारे वर्ड्स हैं जो कि 5 से ज्यादा है, हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, 5 से ज्यादा की जगह हम यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे 10 कर देते, 10 से ज्यादा है। सेव देखते कोई आता है कि नहीं, F5 सिर्फ खाली एक ही है, इसको पहले क्लोज कर तब आप समझ में आएंगे। F5 सिर्फ खाली एक वर्ड है जो 10 जिसमें कैरेक्टर 10 कैरेक्टर से ज्यादा है, ठीक है बेटा। अगर मैंने यहाँ पे 8 कर दिया, 8 कैरेक्टर से या 8 कैरेक्टर ज्यादा, तो देखिए इतने कैरेक्टर आपको मिल रहे हैं जिनमें 8 या 8 से ज्यादा कैरेक्टर हैं, वही आ रहे हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ मेथड is up to count in Python to read contents from a text file to count and display the occurrence of word is, up and to। इसका मतलब एक फाइल के अंदर
आप कितनी बार इज अप और टू आया है उसको आपको काउंट करके बताना है। चलिए करते हैं इसको भी। पहले वाले प्रोग्राम की तरह होगा, तो यहां से हमने इसको हटाया, फॉर लूप लगाया यहां पर, फॉर, अच्छा इस बार फंक्शन का नाम चेंज करना है। फंक्शन का लिखना है क्या, इज अप एंड टू काउंट, ये फंक्शन का नाम है। तो फॉर आई इन LST लिस्ट में इफ, देखिए बेटा आई इज डबल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ गया, इफ आई इज डबल इक्वल टू क्या आएगा, इज लिख दिया, ठीक है, कोलन। तो इस बार वेरिएबल जो होंगे हमारे काउंटर के 3 वेरिएबल बनेंगे। पहला सी ऑफ इज काउंटर इज, ठीक है, इक्वल टू, फिर काउंटर अप यानी कि यूपी इक्वल टू काउंटर टू, C2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, 0 के लिख दिया। अब क्या करेंगे इसको बेटा, यहां पर C इज इक्वल टू C इज प्लस 1। अब क्या आ जाएंगे, अब यहां पे आ जाएंगे L इफ, वापस से I इज डबल इक्वल टू, इस बार क्या चेक करना है, अप, U P अप चेक करना है, फिर कोलन, यहां पे आएगा C अप इज इक्वल टू C अप प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट किया, फिर लिखा L इफ I इज डबल इक्वल टू C2 राइट इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर डबल चेक करना है, C2 नॉट C2 इज 2 नॉट 2। अब यहाँ पे कोलन, यहाँ पे C2 इज इक्वल टू C2 प्लस 1, ठीक है, ये हमारा। अब लास्ट में फॉर लूप के कंप्लीट होने के बाद प्रिंट मैसेज, प्रिंट नाउ, यहां पे लिखेंगे इन द फाइल पोयम इज आर कोलन, यहां पे अब इसके लिए C इज वेरिएबल लिखा है, C इज कॉमा टाइम्स, टाइम्स, ठीक है। ठीक इसी तरह से बाकी सब के लिए भी हम मैसेज लिख देंगे। कितना आसान हो गया एक फंक्शन के होने से हमारे प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिख देना बेटा, अप कितनी बार आया, और इसके लिए जो फंक्शन है C अप है, इसके लिए क्या है C2 है, और यहाँ पे क्या जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन का नाम चेंज हुआ है, सेव करते हैं इसको एंड देन रन करते हैं, रन करते हैं इसको F5। सो देखिए इज जो है पोयम वाले फाइल में एक भी बार नहीं आया, 0 टाइम्स, अप एक बार आया है, 2 एक बार आया है, ठीक है। चलिए किसी भी वर्ड को अगर हम चेंज करें तो यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सिंपल प्रोग्राम हो गया, ठीक है, ये जो पूछा गया था 8th वाला। अब 9th में सपोज मान लो आपसे कुछ कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से
कि राइट अ पाइथन स्टेटमेंट, एक नंबर एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा बेटा, राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल demo.txt इन रीड मोड। ठीक है, इस तरह कोई क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, फाइल ओपन और फाइल का नाम जो यहाँ पे लिखा है, जो आपको दिया गया वही लिखना है, और रीड मोड में है तो यहाँ पे क्या जाएगा, आर। ये आपका एक नंबर का आंसर है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से मैंने आपको बोर्ड एग्जाम में जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइल हैंडलिंग में, वो मैंने आपको बताया, जो कि टेक्स्ट फाइल के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा भी और सारे प्रोग्राम हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो आई होप you understand the concept of file handling now. Thank you very much for watching it, student.